It's my class now. Two Flamingos, Chapter 5, Indigo, Part 1. Louis Fisher was an American journalist born in Philadelphia, USA in 1896. He wrote this book, The Life of Mahatma Gandhi, and the chapter is an excerpt from this book. इस बुक के अंदर राइटर ने आवाज़ उठाई है उन लोगों के बारे में बताया है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में एक्सप्लॉइट किए गए थे. इंडिगो इज़ वन ऑफ द मेनी एपिसोड्स ऑफ गांधीज लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल. ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने. इट ऑल्सो डिपिक्ट्स हाउ महात्मा गांधी स्ट्रगल फॉर द अंडर प्रिविलेज पेजेंट्स ऑफ चंपारण. कैसे अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए उन्होंने, चंपारण के पुअर लोगों के लिए उन्होंने काम किया. It also emphasizes upon the fact that an effective leadership can solve problems without harming anyone, without any violence. कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अगर अच्छा लीडर है तो वह समस्याएं सुलझा सकता है. और गांधी जी की कुछ फिलॉसफीज भी हमें पता चलती हैं. पहली, वी शुड नॉट बी अफ्रेड एंड शुड हैव करेज टू स्पीक अगेंस्ट द ऑप्रेसर. जो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है उनको हमें जवाब देना चाहिए. वी शुड नॉट फील अफ्रेड. सेकेंडली, वी शुड ऑलवेज रीच एट द डेप्थ ऑफ द मैटर. हमेशा समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए और उसके बाद ही हमें प्लानिंग करके अपना एक्शन लेना चाहिए. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ हाइजीन, सेल्फ रिलायंस एंड एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सोसाइटी. गांधी जी का मानना था कि जब तक स्वच्छता नहीं होगी, जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे और हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम अपनी सोसाइटी का उद्धार नहीं कर सकते. किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें पहले पैराग्राफ में लुइस फिशर गांधी जी के पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर आपके मन में कब आया, कब आपने सोचा कि अब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना होगा. तब गांधी जी बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक पुअर पीजेंट, मतलब किसान, एक गरीब किसान चंपारण बिहार से उनके पास आया जब वो कांग्रेस का सेशन अटेंड कर रहे थे 1916 दिसंबर में लखनऊ में. और उन्होंने गांधी जी को बिहार के हालात के बारे में बताया. लखनऊ से कानपुर, कानपुर से अहमदाबाद, हर जगह वो गांधी जी के साथ गए. वो रेजोल्यूट थे, डिटरमिन्ड थे, टेनेशियस थे, धुन के पक्के थे. और यही देखकर गांधी जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चंपारण चलने को तैयार हूँ. मैं कलकत्ता जाऊँगा, वहाँ से आकर मुझे फलानी तारीख को ले जाना. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण. आखिर राजकुमार शुक्ला क्यों चाहते थे कि चंपारण चल के वो हालात को देखें. और वहाँ पर चंपारण में जितने भी किसान थे उनकी जो ज़मीनें थीं वो लैंड लॉस, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंदर गिरवी थी, उनके साथ गिरवी थी. अब ब्रिटिशर्स की ये कंडीशन थी कि उन लैंड्स के ऊपर 15% पर, यानी कि अगर 100 गज का लैंड है तो 15 गज के ऊपर इंडिगो की खेती की जाएगी, नील की खेती की जाएगी. अब जो किसान ये नील उगाते थे वो सारा का सारा नील ब्रिटिशर्स के पास जाता था. बहुत लेबर लगती थी, बहुत मेहनत लगती थी. इसके अलावा किसानों की सारी ज़मीन खराब हो जाती थी जिस पर वो धान या बाजरा, मक्का जो भी उगाना चाहे वो उगा सकते थे. परंतु 15% वो ज़मीन हमेशा खराब हो जाती थी. अब से ब्रिटिशर्स को पता चला कि जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील बना लिया है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की मार्केट बिल्कुल डाउन होगी. उनका ये बिजनेस ख़त्म होने की कगार पे था. तो अब उन्होंने किसानों को कहा कि अगर तुम्हें अपनी ज़मीनें छुड़ानी है तो तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, एक कॉम्पनसेशन आपको हमें देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं नील की खेती ना करना. तो एक तरह से ये वही बात हुई, चित भी अपनी पट भी अपनी. हर तरह से वो किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. चलिए एक छोटा सा सीन देखते हैं कि किस तरह राजकुमार शुक्ला उनको अपनी समस्या के बारे में बता रहे हैं. बहुत दिनों से चाहता था कि आपके दर्शन करूं. अपनी ही फसल बेच नहीं सकते हम निर्धन किसान हैं, मगर जमींदार हमसे पूरा लगान मांगते. कुछ नहीं बचा अब तो. ये सब सुनकर गांधी जी डिसाइडेड टू गो along with राजकुमार शुक्ला to Champaran and told him to pick him up from the Calcutta on the fixed date. And on 15th April 1917, Gandhi ji reached Patna by train along with Rajkumar Shukla. So children, that was end of part 1 in which we discussed problem of peasants in Champaran district of Bihar.
Second, British were exploiting poor farmers by pressurizing them for growing indigo, and it was the beginning of Satyagraha by Gandhiji. Now children, in part 2 we'll discuss that what happened at Champaran, and in third part, what did Gandhiji do for Champaran and its people. And remember, it's my class. Goodbye for now.